हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस एमपी क्लासेस। आज मैं आपके लिए नेशनल पार्क लाया हूँ मध्य प्रदेश के, और यहाँ पे जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है 7, जहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 6 नेशनल पार्क है। तो मैं उसके लिए आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ कि इसको कैसे इजी तरीके से अपन याद कर सकें। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने आज का आपका टॉपिक है वो क्या है, नेशनल पार्क ऑफ एमपी। तो अभी आपने देखा होगा कि नेशनल पार्क माने जो मध्य प्रदेश में है 12 नेशनल पार्क हैं। अभी लेटेस्ट जो बना है पालनपुर क्रूनो बना है, जो कि श्योपुर में है, जहाँ से अफ्रीका चीते का यहाँ पे कंजर्वेशन ये संरक्षण किया जा रहा है, और ये श्योपुर में आता है। ठीक है, तो जो 12, अब आपसे पूछेगा कि जो लेटेस्ट कितने नेशनल पार्क हो गए मध्य प्रदेश में, तो अब 12 हो गए, इससे पहले 11 थे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप उससे कैसे इजी वे पे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने एक कोड बनाया है, वो कोड का नाम है कान्हा माधव मैं बंधा पैंच के वन में, पन्ना फंसा है संजय से अब क्या। इसको आप 3 से 4 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से। कान्हा माधव मैं बंधा पैंच के वन में, पन्ना फंसा है संजय से अब क्या। तो ये एक कोड है जिससे आपको पूरे नेशनल पार्क यहाँ के एमपी के याद हो जाएंगे। सबसे पहले का से है कान्हा नेशनल पार्क। ये आपको पता होगा कि 1933 में ये अभयारण्य बना था, ये सेंचुरी बना था। 1955 में इसे यहाँ नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था, और 1974 में यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में जो है उसको बनाया गया है। फिर बांधवगढ़ है। ठीक है, ये 32 पहाड़ियों में घिरा हुआ है। ठीक है, पैंच नेशनल पार्क है, इसे इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी कहते हैं। और ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे महाराष्ट्र और एमपी दोनों की बॉर्डर शेयर करता है। वन से वन विहार है, यहाँ पे स्नेक पार्क भी है। फिर पन्ना से बात करेंगे तो पन्ना नेशनल पार्क, जहाँ पर रेप्टाइल पार्क है, केन नदी यहीं पे बहती है। और NH3 कहाँ से पास होता है, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो पासिंग थ्रू होता है एमपी से, वो कौन सा है, माधवगढ़। ठीक है, फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि काले मृग या ब्लैक हिरण के लिए फेमस है। ठीक है, फिर फॉसिल नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जो कि 0.27 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और ये फॉसिल नेशनल पार्क है, ये भारत के 4 फॉसिल पार्कों में से एक है। ये डिंडौरी जिले में है। और सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा है, कान्हा। और कान्हा जितना 940 किलोमीटर या 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ पे अभी एक रोशन चक्रवर्ती ने एक मस्कट बनाया था भूरा सिंगा, जो बहुत फेमस है। ठीक है, हौलो घाटी, बंजर घाटी भी यहीं पर है, बंजर नदी यहीं पर बहती है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए संजय, तो संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क सीधी पे है। और ये और छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जब ये अनडिवाइडेड था एमपी, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही था। ठीक है, फिर इसके बाद आज से आपको बताना है ओमकालेश्वर नेशनल पार्क, जो कि खंडवा में है। और बा से है बाघ नेशनल पार्क, है डायनासोर नेशनल पार्क, जो कि धार में है। तो ये एक पूरा ट्रिक है जो आपको इजी याद करने में होगा। अब ये कब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और अभी जो 12वां जो बना है ये भी देख लीजिए। अब 12वां जो देखेंगे तो 12वां जो अभी लेटेस्ट बना है वो कौन सा बना है, पालमपुर क्रूनो। ये 1981 में बना है, और ये कहाँ पे है, श्योपुर में है ना। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब अपन इनकी स्टैब्लिश देखते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है 55, 58, 68, 75, 79, 81, 81, 83, 83, 08, 10। माने कान्हा नेशनल पार्क 1955 में इस्टेब्लिश हुआ है, माधव नेशनल पार्क 58 में, बांधवगढ़ 68 में, पैंच 75 में, वन विहार जो कि भोपाल में 79 में, पन्ना 81 में, सतपुड़ा 81 में, फॉसिल पार्क 83 में, संजय 83 में। और फिर अगर इसके बाद पूछेगा ओमकालेश्वर 0 माने 2008 में, और 2010 में बाघ नेशनल पार्क। तो ये आपको ट्रिक बहुत अच्छे से याद करने में आपको हेल्प करेगी। फिर यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, अच्छा, जो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया अगर कहते हैं तो कैलाश सांख्या को कहते हैं। अगर बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं तो सलीम अली को कहते हैं। अगर वाटर मैन कहते हैं तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। अगर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं तो श्रीधरन साहब को कहते हैं। तो ठीक है, ये कुछ उनके टाइटल हैं जो पूछा जाता है। और अगर वर्ल्ड लेवल में अगर पूछा जाए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी वो किसने, गैनी मैनफोर्ड ने शुरुआत किया था। ठीक है, तो अब अपन ये यहाँ पे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आपसे पूछेंगे कितनी जगह चल रहा है, तो 7। वो 7 का जो एक ट्रिक है जो मैंने बनाया है, वो कोड है, वो है कांपे पब सरसर। क्या है, कांपे पब सरसर। आप 2 से 3 बार बोलिए, वीडियो पॉज करके, आपको ये याद हो जाएगा, कांपे पब सरसर। तो का से है कान्हा नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का पहला था,
74 में यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चला था। पास है पैच नेशनल पार्क, मैंने बताया अभी इसको इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से भी बोला जाता है। और यहाँ पे अभी कॉलर वाली एक बाघिन थी जिसने सबसे ज़्यादा शवकों को जन्म दिया है, तो वो यहीं से पूछा जाता है। पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। फिर बासे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर सात से सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि पचमढ़ी में फेमस है। यहाँ पे बोर अभ्यारण्य है, माने बोर घाटी है, बोल जो सागौन वृक्ष के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो बोर सेंचुरी भी है, ठीक है। फिर सासे है संजय गांधी, है ना, डुबरी अभ्यारण्य भी यहीं पे। और रा से रातापानी, तो रातापानी रा है तो ये रायसेन जिले में, तो ये एकमात्र अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं ये कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, 74 माने कान्हा नेशनल पार्क 74 में, पैंच 83 में, पन्ना 95 में, बांधवगढ़ 93 में, सतपुड़ा 99 में, संजय 2004 में, और रातापानी 11 में। तो ये आपको याद हो जाएगा इससे। तो ये एक मैंने ट्रिक आपको देने की कोशिश किया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ, इनका लोकेशन देख लेता हूँ। तो अपने यहाँ 12 नेशनल पार्क है, 30 अभ्यारण्य हैं और 7 प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं, ठीक है। और अभी अगर आपको देखना भी है कि अगर जैसे इंडिया लेवल में देखा जाए तो 18 बायोस्फीयर है, ठीक है, और 104 नेशनल पार्क हैं और 51 टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, माने 51 नेशनल पार्क चल रहा है। अभी मेगा मलाई लेटेस्ट बना है जो तमिलनाडु में है, ठीक है। अपन करेंगे कभी उस पर भी, उस टॉपिक में भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब आप इनकी लोकेशन देख लीजिए। तो शिवपुरी ज़िला में है माधव नेशनल पार्क है। यहीं पे जॉर्ज कैसल है, इसको यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर रहता है। सिंधिया लोगों की यहाँ पे ग्रीष्म राजधानी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में। यहीं से कौन सी मैंने बताया था, NH3 गुजरती है, ठीक है। फिर श्योपुर में जो लेटेस्ट बना है वो कौन है, पालमपुर क्रूनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में है। फिर पूछेगा पन्ना, केन नदी यहीं पे बहती है, पन्ना नेशनल पार्क। और मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल पार्क है, ठीक है। फिर संजय गांधी नेशनल पार्क पूछेगा तो सीधी में है ना। ये अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि 32 पहाड़ियों में बह रहा है, ये उमरिया ज़िले में है, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा बाघ मिलते हैं। 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। और सफ़ेद शेरों के लिए अगर पूछा जाएगा तो मोहन मार्तंड सिंह को सबसे पहले देखा था, जो कि रीवा में, और रीवा की स्थापना किसने की थी, विक्रम ने, ठीक है। तो यहाँ भी सफ़ेद शेर देखने मिल जाते हैं। फिर मैंने बताया था डिंडौरी में जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है 0.27 किलोमीटर स्क्वायर का, वो है शहपुरा तहसील है वहाँ की। वहाँ पे है जीवाश्म, ये फॉसिल नेशनल पार्क जो कि भारत के 4 में से 1 ऑफ देम है, ठीक है। फिर कान्हा नेशनल पार्क की मैं बात करूँगा तो ये मंडला ज़िले में है। फिर पैंच नेशनल पार्क की बात करूँगा तो ये कहाँ पे है, मैंने बताया था सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर मैंने बताया था होशंगाबाद की बात करता हूँ, यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो कि ब्लैक डियर के लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ के जो अभ्यारण्य हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो चीतल मिलते हैं, ठीक है। अब एक खंडवा में है ओमकालेश्वर नेशनल पार्क, और एक बाघ नेशनल पार्क जो कि धार में है, ठीक है। बाघ की गुफाएं भी है, ठीक है। पूछा जाता है उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में, कभी अपन टॉपिक में बनाएंगे, मैंने आपको जनरली बता दिया है। तो ये उनका लोकेशन है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको जिस टॉपिक में भी अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं मुझे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए थोड़ा, तो उससे क्या आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, ठीक है। थैंक यू।